बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसके भाग 15 तक के वीडियोस हमने देख लिए। बच्चों जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने योग व अंतर वाले सूत्र पढ़े। योग व अंतर वाले सूत्रों को हमने परिवर्तित किया मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल वाले में, गुणनफल वाले को हमने परिवर्तित किया प्लस और माइनस वाले में। आशा करता हूँ आप सभी को फॉर्मूले याद हो गए होंगे। थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन पढ़ने वाले हैं अपवर्त्य तथा अपवर्तक कोणों के सूत्र, यानी कि हम सीधी सी भाषा में बात करें तो बच्चों एंगल हाफ फॉर्मूले, यानी कि कोण अर्धक सूत्र मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारे प्ले करने वाले हैं। बच्चों कोण अर्धक से मतलब दिमाग में फिट कर लो, पहले लिखो यहाँ पे तुम्हारी कॉपी में लिखो कोण अर्धक सूत्र, यानी कि कोण को आधा करने वाले सूत्र। ठीक है, लिख लिए सभी? मैं वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, मेरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही है। जब चाहो जब पॉज करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो। बच्चों देखो sin 2a, यहां पर जो भी एंगल होगा, इस बात को समझना, रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल यहां पर होगा। अब यहां पर फिक्स नहीं 2a हो, यहां पर 4a भी हो सकता था। यदि यहां पे 4a होगा तो हम क्या बोल देंगे, इस वाले 2 की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये वाला 2 तो ऐसे कैसे रहेगा। अगर यहां पे 4a होता, ध्यान से देखो, ऐसे होता sin 4a, तो सूत्र क्या बनता, 2 sin 2a cos 2a, तो कोण आधा हो गया ना। यानी कि यहां पर जो भी एंगल होगा उसका आधा कोण अपन यहां पे रख देंगे। यहां पे मान लो sin a होता तो हम क्या लिखते, 2 sin a बटा 2 cos a बटा 2। यहां पर a बटा 2 होता तो हम क्या लिखते, 2 sin a बटा 4 cos a बटा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, tan की फॉर्म में इसका सूत्र ये वाला होता है। मतलब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, या मैं तुम्हें ढंग से बता दूं बच्चों, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बाकी पांचों में परिवर्तित कर सकते हैं। साइन को केवल कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, केवल टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और केवल साइन को नहीं, किसी को भी 6 में से किसी भी को भी बाकी पांचों की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो साइन 2a का यानी कि कोण अर्धक सूत्र जो काम आएगा tan में, वो क्या आएगा, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसको याद करना पड़ेगा ना। यहां पर एक बात और देखो, cos 2a, बच्चों cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं इनको तुम्हें ढंग से समझाता हूं एक बार, है ना, फिर वापस आते हैं यहाँ पे अपन। sin 2 थीटा ये क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। इस बात से बिल्कुल सहमत हो बच्चों? cos 2 थीटा को देखना एक बार, है ना, ढंग से देखो बोर्ड पे। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो ना, सर आपने तो 3 बातें लिखा दी, हमें कौन सी याद करनी है, कौन सी कब लगानी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से देखना ना। बच्चों है तो तीनों बातें एक ही, देखो कैसे। कोस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखना कॉन्सेंट्रेशन से, कोस स्क्वायर थीटा को यदि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब बाहर माइनस का साइन है तो एक तो हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, ये वाला दूसरा फॉर्मूला। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, किसी प्रश्न में हल करते समय यदि हमें ये वाला लगाना है और तुमने गलती से ये वाला लगा दिया, तो मैं ये नहीं बोल रहा आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन तुम्हें 3-4 स्टेप्स और बढ़ जाएगी, और करनी पड़ेगी, और इरिटेशन हो जाएगी तुम्हें एग्जाम में। यदि किसी क्वेश्चन में ये लगाना है, ये लगा दिया, तो कम से कम 50 सेकंड का फर्क हो जाएगा तुम्हारे आंसर तक पहुंचने में। अब तुम बोलोगे सर टाइम की तो कोई बात ही नहीं होती, बच्चों टाइम की बात होती है ना। त्रिकोणमिति ऐसी शाखा है बच्चों गणित की, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके यही ओरिएंटेशन विकसित करनी होती है कि हम किस स्टेप से जल्दी आंसर तक पहुंचे, है ना। बिल्कुल सुलभ स्टेप होनी चाहिए। ऐसा देखो, मैं साइन को 10 की फॉर्म में लिख दूं, फिर उसको कोट की फॉर्म में लिख दूं, मतलब पूरे जीवन लगा दूं तो भी इनका कन्वर्जन होता ही रहेगा। भाई कन्वर्जन ही तो हो रहा है, सॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है। कन्वर्ट करना और सॉल्यूशन करना दोनों बातों में फर्क है। कोई बोले गुड का मतलब क्या है, अब गुड का मतलब कोई बोलते अच्छा, तो गुड का मतलब तो हिंदी में अच्छा है, गुड का वैसे मतलब क्या है हिंदी अर्थ थोड़ी पूछा कि गुड का हिंदी अर्थ बताओ, मतलब पूछा, उसका मीनिंग पूछा, उसका अर्थ पूछा कि इसका अर्थ क्या है। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, गुड का अर्थ अच्छा होता है, वो तो हिंदी मीनिंग है, उसका भाषा है। तो अच्छा को हिंदी में अच्छा बोलते हैं और इंग्लिश में गुड बोलते हैं, मतलब तो फिर भी समझ में नहीं आया ना। चलो बच्चों इस पर विचार करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा सूत्र कब तुम्हें लगाना होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। एक बात दिमाग में फिट कर लो या याद कर लो,
पूरी त्रिकोणमिति में cos 1 का जानी दुश्मन है, cos 1 का एंटी है, cos के साथ 1 दिखे तो सबसे पहली बात 1 को उड़ाना है, 1 को कैंसिल करना है। लिख लो इस बात को, जब भी cos के साथ 1 दिखेगा हमारी कोशिश क्या रहेगी कि 1 को हम कैंसिल करें। अब 1 को कैंसिल करना है तो अंदर से आवाज अपने आप आ जाएगी। कैसे? मान लो पहले से किसी क्वेश्चन में प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी 1 को उड़ाना है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला ताकि 1 से 1 कैंसिल हो। पहले से प्रश्न में माइनस का 1 है तो हमारे अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी सर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ताकि 1 से 1 कैंसिल हो, हम जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचे। यदि कोस के साथ 1 नहीं है तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, हम ये वाला सूत्र लगाएं। एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं बच्चों, गणित के कोई भी बात बिना एग्जांपल समझ कभी आती नहीं है ना, ध्यान से देखना। 2 प्लस, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा और ठीक ठाक क्वेश्चन है। 2 cos 2 थीटा। अबे दिखने में तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है ना, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। बताओ सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 1 प्लस cos 2 थीटा। बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ cos के साथ 1 दिख गया क्या? बताओ दिखा नहीं दिखा? दिखा cos के साथ 1। मैंने क्या बोला? जब जब cos के साथ 1 दिखे पहले 1 को उड़ा दो, तो सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे? cos 2 थीटा की जगह लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अच्छा 2 दूनी कितना होता है? 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये सिंप्लीफाइड वैल्यू, एक सरलतम मान हमने इस प्रश्न का निकाल लिया। तो बात समझ में आ रही क्या? जब भी cos के साथ 1 दिखेगा हमें 1 को कैंसिल करना है, इस बात पे जोर हमें देना है। तो 3 बातें एज इट इज याद रखना। sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कब लगाएंगे? cos के साथ 1 दिखे तो 1 को उड़ाना होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है। यदि cos के साथ 1 नहीं है तो पहला फॉर्मूला में लगा देना होता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन का tan की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोण अर्धक सूत्र की बात कर रहा हूं। कोस में क्या होता है बच्चों? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में यदि फॉर्मूला लिखे अपन तो ये आएगा, और sin 2 थीटा का tan की फॉर्म में लिखा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो यही तो बातें तुम्हारे सामने है। तो यहां तक के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब ये बात समझ में नहीं आई, तुम्हें देखकर बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा बच्चों, और ये तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात है ना। इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझाता हूँ। और दूसरी बात, इनका यूज अपन कौन से तरह के एंगल, कोण निकालने पे आगे कर सकते हैं वो भी तुम देखो, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। बच्चों अब हम निकालना सीखेंगे साइन 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। हमने 15 डिग्री के मल्टीपल सारे एंगल निकाल लिए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा 22.5 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बताओ वही लाइन जो मैंने तुम पहले समझाई थी कि जब भी अजीब सा एंगल निकालना होता है, बताओ अजीब सा एंगल है या नहीं है? अरे है ना अजीब सा एंगल। अजीब सा एंगल निकालना होता है, बताओ तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है कि सर 2 जानकार कोणों की सहायता ली जाएगी। तो दिमाग चलाओ, 15 डिग्री के लिए बच्चों हमने क्या किया था? 15 डिग्री के लिए हमने 45 में से 30 घटाया था, याद आया? अच्छा 120 के लिए हमने क्या किया था? सर 90 प्लस 30 किया था। तो 22.5 के लिए क्या करें? अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो फटाफट से, बताओ। सर एक काम करो, आप 45 का आधा कर दो। 45 नॉन एंगल है, आ जाएगा। अब आधा करने का दिमाग में आते ही दिमाग चलेगा कोण अर्धक सूत्र याद करो। याद आया क्या? cos 2 थीटा कोई ऐसा सूत्र होता है जिसमें केवल साइन आता है? सर बिल्कुल होता है, हमें याद आ गया। cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस बात से सहमत हो या नहीं हो? अरे अब तो हो गया ना, बस यही तो सोचना था। ये सोचना सीखो बच्चों, ये सोचना जब तक नहीं सीखोगे तब तक मैथमेटिक्स में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मैथमेटिक्स से प्यार करो। प्यार करने के लिए पहली स्टेप खुद के अंदर से आनी चाहिए। जैसे मैंने सोचा ना 22.5 डिग्री कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन मैंने तुम्हें सिखाई दी। बच्चों क्वेश्चन का आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैथमेटिक्स में होता है स्टार्ट कैसे करें, सोचे कैसे, ओरिएंटेशन कैसे डेवलप हो, सोचना सिखाओ सर। मैंने क्या बोला था? जब भी अजीब सा एंगल आएगा नॉन एंगल की हेल्प लेंगे। 15 के लिए 45 में 30 हमने घटाया, तो 22.5 के लिए दिमाग चलाओ ना, 45 का आधा हमने कर दिया। अब cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें केवल साइन आ जाए?
क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं 22.5 रखूँ तो 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान हमें पता है, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पे बच्चों देखो ये 1 उधर ले जाऊँ तो ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो cos 2 थीटा माइनस 1, इधर क्या बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये माइनस का साइन हटा दो तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 नीचे ले जाओ, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा रहने दो तो इधर क्या लगा दो बच्चों अंडर रूट लगा दो, और साथ में साइन कौन सा लगा दो प्लस और माइनस का लगा दो। इतनी सी बात है बस, बोलो हाँ है ना। तो देखो यही तो था, दिखाऊं क्या, यहाँ पे a/2 है तो उसका डबल यहाँ पे a है, यहाँ पे थीटा है तो इसका डबल यहाँ पे 2 थीटा है, तो उसी बात से तो हमने सूत्र निकाला। बात समझ में आ गई सभी के। तो देखो इसी तरह से पक्षांतरण करके हम ये निकालेंगे। यहाँ पे पहले वैल्यू निकालना सिखा दूं। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों 22.5 प्लस माइनस बच्चों 22.5 डिग्री कौन से चतुर्थांश में, पहले में, और सर पहले में तो सारी जनता ही धनात्मक होती है, तो प्लस माइनस का साइन भी हटा दो, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बटा 2, इसको हल कर लो बस तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, करो देखिए फटाफट से, ये आ गया बच्चों 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 बटा 2, और फाइनल आंसर हमारा आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 2। ये आ गई बच्चों साइन 22.5 डिग्री का मान, जो कि हमें आज के बाद याद करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में तुम 15 डिग्री निकालना सिखाया था, 15 डिग्री मैंने तुम्हें याद भी करवाया, और फिर सारे 15 और 75 की टेबल हमने केवल उस साइन 22.5 साइन 15 डिग्री से हमने निकाल ली थी। अब बच्चों साइन 22.5 फटाफट से याद कर लो, आंख बंद करके मन में 3-4 बार बोल लो, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 2 का होल रूट। बोलो फटाफट से मन में बोलो, वीडियो पॉज करके, रूट 2 माइनस 1/2 रूट 2 का होल रूट, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 2 का होल रूट। अगर साइन तुम याद कर लेते हो तो बाकी याद कराने का जिम्मा मेरा है, जैसे मैंने तुम्हें साइन 15 डिग्री वाली टेबल सारी याद करवाई थी, है ना। तो बच्चों आ जाओ, साइन याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करो, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, पहले याद कर लो इसको, क्योंकि याद होना भी एक बहुत अच्छी बात होती है ना। निकालना मैंने सिखा दिया, डेरिवेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया इसका, ध्यान से देखो। साइन 22.5 क्या क्या है बच्चों हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 2 का होल रूट। बच्चों साइन का भाई कौन होता है, कॉस होता है ना, अरे बताओ होता है नहीं होता, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा 2 अंडर रूट 2, जैसे साइन 15 और कोस 15 का रिलेशन था, साइन 15 माइनस में था, कोस 15 प्लस में कर दिया था हमने, वैसे ही साइन 22.5 में माइनस का साइन और कोस 22.5 में प्लस का साइन। अब बच्चों टेन 22.5, बच्चों टेन थीटा तो निकालना बहुत आसान है, सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे, साइन 22.5 बटा कोस 22.5 हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिवीजन, ये भागफल प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो रूट से रूट उड़ा देंगे कि सर ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, भाग करेंगे तो काट देंगे। इमोशनल बिल्कुल मत होना, भावनाओं में बिल्कुल बहने की आवश्यकता नहीं है, काट मत देना, ऐसे कटता नहीं है। बच्चों देखो अंडर रूट दोनों पे आएगा, भाग देंगे तो 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कैंसिल होगा, ऊपर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1। नीचे से अंडर रूट गायब करने के लिए अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 बचेगा, ऊपर होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बहुत ही प्यारी सी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि टेन 22.5 डिग्री का मान अंडर रूट 2 माइनस 1। ये कैलकुलेशन करो तुम खुद से। इसको बच्चों अंडर रूट 2 माइनस 1 से गुणा भी करो, भाग भी करो, गुणा में आ गया तो 2 बार आ गया, 2 बार से अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 बचेगा, अंडर रूट हमने कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1। अब आ जाओ कोट 22.5 पे। अच्छा टेन का उल्टा ही तो होगा, वही ये रूट 2 प्लस 1 हो गया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब मुझे पता है सेक और कोसेक का मान आप खुद लिख लेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकली तो करना है, पर मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे अंडर रूट को उल्टा भी कर सकते हैं। अंडर रूट ऐसे कैसे रहेगा बच्चों ना, तो सेक कोस का उल्टा हो गया, 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है, कोसेक 22.5, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल रूट। ये लीजिए बच्चों, बहुत आसान है क्या, बात समझ में आई क्या बच्चों। तो एंगल हाफ यानी कि कोण अर्धक सूत्र का यूज हम क्या
किस जगह पे करेंगे, साइन 22.5 या 22.5 डिग्री पूरा निकालने में हम इसकी सहायता लेंगे। और ये फॉर्मूले तुम्हारे डायरेक्ट भी काम आएंगे, ध्यान रखना ये वाला। अब देखो ये वाला हमने कैसे निकाला, इस वाले सूत्र से, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 का भाग देना, अंडर रूट लगा देना, ये निकल के आ जाएगा। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो 22.5 डिग्री क्लियर है, बढ़े थोड़ा सा आगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन 3a cos 3a, इनको याद ऐसे करना, देखो ऐसे 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मतलब भाई cos का क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 3x, यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है। साइन का क्या होगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। इन क्वेश्चन को याद ही करना पड़ेगा यदि आपको स्पीड फास्ट चाहिए तो। tan 3a वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे 3.3 प्रश्न वाला में ढंग से काम आएगा। 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अपने वॉल पे चिपकाओ, घर में अपनी दीवार पे चिपकाओ, तुम्हारे जचे जहाँ पे चिपकाओ लिख लिख के, क्योंकि बच्चों दीवार पे लिखा हुआ रहेगा तो तुम्हारा मन नहीं होगा ना पढ़ने का, तो भी दीवार पे तो नज़र जाएगी और वो रिकॉल होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा उसका। क्योंकि मान लो तुमने ये वाला फॉर्मूला अभी याद कर लिया, अगले 3 दिन तक याद रहेगा, चौथे दिन यहाँ पे तुम क्यूब की जगह स्क्वायर लगा दोगे, यहाँ पे 3 हटा दोगे, मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स होना चालू हो जाएगी, जिनसे हमें बचना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 22.5 डिग्री की टेबल मैंने तुम्हें बना के यहाँ पे दे दी, ये उल्टा तुम कर ही लोगे आराम से। ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैंने लगा दिया बच्चों बटे का साइन। तो बात समझ में आई। तो इसका मतलब सर आपने तो कोण हमें सारे सिखा दिए, 15 का मल्टीपल कोई भी एंगल, 22.5 डिग्री हमने सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों 18, 54, 36 और 72 पे चलते हैं, ठीक है। 18 डिग्री का डेरिवेशन मैं तुम्हें सिखा देता हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। घर पे एक बढ़िया सा चार्ट बनाओ, उसमें सारे 15 डिग्री लिखो, 22.5 डिग्री की टेबल बनाओ, 18, 54, 36, 72 की टेबल बनाओ और उसको चिपका दो, उसको देखते रहो जब भी तुम्हारा मन करे, जब भी तुम्हें लगे तुम फ्री हो आराम से उसको देखो। मोबाइल में उसका वॉलपेपर ले लो, मोबाइल में अपनी डीपी पे लगा लो, खुद की डीपी पे लगा लो, तो देखते देखते अपने आप याद हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ 18 डिग्री अंडर रूट 5 माइनस 1/4 कैसे आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, चलो चुप चलते हैं 18 डिग्री के डेरिवेशन पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक नया पेज अपन लेते हैं बच्चों, हमें निकालना है साइन 18 डिग्री। बच्चों अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए एक बात तुम सोचो, मैंने तुम्हें बार बार क्या बोला कि जब भी अजीब सा एंगल निकालना होता है, यानी कि जो एंगल टेबल में नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 2 जानकार कोणों की सहायता हम लेते हैं। 15 डिग्री के लिए हमने 45 माइनस 30 किया, 120 के लिए 90 प्लस 30 किया, 22.5 के लिए 45 का आधा किया। अब तुम दिमाग चलाओ 18 के लिए हम क्या करें, क्या आधा करें सर, आधा करेंगे तो 9 डिग्री एक और बेहतरीन समस्या हमारे सामने आ जाएगी, डबल करें तो 36 डिग्री भी एक समस्या है। तो सर एक काम करो, आप ही बता दो। तो बच्चों ध्यान से देखो, 18 गुणा 5, 18 पंजा 90, 5 थीटा में इसको ब्रेक करते हैं, फिर 5 थीटा को हम करेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। 3 थीटा का फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, अभी अभी हमने पढ़ा, 2 थीटा का भी याद है, देख लेंगे जो भी होगा। आ जाओ एक बार ध्यान से देखो बच्चों, माना कि थीटा बराबर 18 डिग्री, ध्यान से देखना ना, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एक सेकेंड, इसको अपन दोबारा लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा नाटक कर दिया इसने। 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको ब्रेक करेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ढंग से समझना, 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पर मैंने साइन ऑपरेट कर दिया तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमें पता है साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आते हैं, तो एक और माथाफोड़ी हो जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक काम करते हैं सर, 2 थीटा को इधर रखो, 90 माइनस 3 थीटा। अब हमें पता है 90 में से घट के तो चेंज हो ही जाएगा वो, भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 2 थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये बच्चों हो गया साइन 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। क्लियर है इस बात से सभी? बस अब फॉर्मूले तुम आते हैं ना, बस फॉर्मूले का काम। अब तो साइन 2 थीटा क्या लगाएंगे बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या दोनों तरफ कोस कॉमन ले लें अपन, तो इधर बचेगा 2 साइन थीटा, इधर बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर बच्चों क्या आ गया, 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सारी जनता एक तरफ ले जाओ,
ताकि कंफर्टेबल रहे। तो ये आ गया बच्चों 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 में सीन गया तो 1 उधर जाके माइनस बराबर 0। इसको यदि आप इस तरह से देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x का मान हमें निकालना है। आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी द्विघात समीकरण, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बच्चों याद है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला तुम लगा लोगे ना अब तो साइन थीटा मतलब 18 ही तो है x का मान। दो मान तुम्हारे पास आएंगे, -1 प्लस माइनस √5/4, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। यानी कि पहला मान बच्चों क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, -1 प्लस √5/4, एक आ जाएगा -1 माइनस √5/4। लेकिन हमें पता है सर 18 डिग्री पहले चतुर्थांश में रहेगा, और पहला चतुर्थांश सभी की धर्मशाला यानी कि सभी का परिवार है, कोई भी आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमारा सुंदर सा आंसर आएगा साइन 18 डिग्री का √5 माइनस 1/4। अब ये तो तुम लगा लोगे, सूत्र याद है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। सॉल्व कर लेना बच्चों, है ना, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है इसको। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 18 डिग्री हो गया, जो साइन 18 होगा वो कॉस 72 होगा। अब तक क्या हो रहा था, जो देखो साइन 22.5 माइनस में था तो कोस 22.5 प्लस में आ रहा था, साइन 15 डिग्री माइनस में था तो कोस 15 डिग्री प्लस में आ रहा था, भाई भाई थे। अब भाईबंदी टूट गई बच्चों, भाईबंदी ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है। साइन 18, अब इससे दोस्ती कौन करेगा, साइन 54 डिग्री करेगा। देखो 18 √5 माइनस 1/4 तो 54 हो जाएगा √5 प्लस 1/4। कोस 18 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ये वैल्यू रखना, सुख दुख पाने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, और कॉस 54 डिग्री इसका साथ निभाएगा प्लस और माइनस के साइन में। यहाँ पे देखो कोस 18 प्लस में है, जबकि अब तक पहले वाला कोण माइनस में आ रहा था। तो बच्चों बात इतनी सी है, कहना मानना। 15 डिग्री की टेबल मैंने तुम्हें 15 डिग्री निकालना सारा सिखा दिया, बनाओ बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में। 22.5 डिग्री की टेबल बनाओ, 18, 54, 36 की टेबल बनाओ, ये पूरे एक चार्ट में होने चाहिए, और दीवार पे चिपका दो, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में, और तुम जीवन भर बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले इनको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स अपन करेंगे। उन एग्जाम्पल्स को करने के लिए जितने वीडियोस मैंने कॉन्सेप्ट वाले पढ़ाए, ये सारी बातें वहाँ पे काम आएगी, तो सारे सूत्र वगैरह तुम्हें याद होने चाहिए, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।